हाय एवरीवन। गर्मियों में हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो जाती है और इसका कारण क्या होता है, इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। साथ में घमौरियों को हम कैसे बच्चे की स्किन से ख़त्म कर सकते हैं और वो ऐसा हम कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करें, टिप्स फॉलो करें कि हमारे बच्चों को घमौरियाँ हो ही ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ममाज़ एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो घमौरियाँ होती क्यों हैं। हमारे बच्चे को जब हम मोटे कपड़े पहना देते हैं, जैसे कि गर्मियों में हमें सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक के कपड़े पहनाने चाहिए, लेकिन कई बार हमारे बच्चे को हम थोड़े से मोटे फैब्रिक के कपड़े पहना देते हैं, जिससे हमारे बच्चे की जो स्किन है उसको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती है और गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से बच्चे को ये घमौरियाँ हो जाती हैं। दूसरा इसका कारण होता है कि हम कई बार बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और बच्चों को हमें लगता है ठंड ना लग जाए और रात को भी हम थोड़ा सा मोटा कपड़ा उड़ा देते हैं। इससे भी हमारे बच्चे की स्किन है उसको अच्छे से एयर ना मिल पाने के कारण भी बच्चे को हीट रैश हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका कारण होता है, हमारा बच्चा जो बहुत ज़्यादा गर्मी में रहता है या गर्मी के मौसम में हमारे बच्चे को हम बाहर लेके जाते हैं, तब भी बच्चे को हीट रैश होने के चांसेस रहते हैं। कुछ बच्चों में जो 6 महीने से बड़े हैं या 12 महीने से बड़े हैं, वो कई बार गर्म तासीर की चीज़ें खाते हैं, इस वजह से भी बच्चे को हीट रैश होते हैं। तो कई बच्चों में क्या होता है कि जब हमारा बच्चा छोटा होता है, तब हम बच्चे को खेलने जा रहा है या बच्चा गर्मी में कहीं रह लिया, या फिर हमारे बच्चे के लिए हम जो बेबी केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो हम प्रॉपर मौसम के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करते। जैसे मसाज कर रहे हैं बच्चे की, तो थोड़े जो स्टिकी ऑयल होते हैं उनसे कर देते हैं, उससे भी बच्चे को रैश हो जाते हैं। या फिर बच्चे को मसाज के बाद थोड़ी देर, ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं, तो बच्चे की जो स्किन चिपचिपी होती है उसमें भी रैशेस होने के चांसेस रहते हैं। तो अब बात आती है कि हमारे बच्चे को हीट रैश ना हो, इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बच्चे को सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक के कपड़े पहनाने हैं गर्मियों में। नेक्स्ट, अगर आप बच्चे को गर्मियों में बाहर लेके जा रहे हैं तो कोशिश करें दोपहर के टाइम आप बच्चे को बाहर लेके ना जाएं, या तो आप अर्ली मॉर्निंग दोपहर 10 बजे 11 बजे से पहले लेके जाएं, या फिर आपको शाम को 3-4 बजे के बाद बच्चे को बाहर निकालना है। इससे भी आपके बच्चों को आप हीट रैश से यानी कि घमौरियों से बचा पाएंगे। नेक्स्ट, आप बच्चे को जब सुलाते हैं तो ध्यान रखें कि बच्चे की जो बेडशीट है वो कॉटन की हो, जिसमें बच्चा सोया हुआ है, और जो ऊपर जो बच्चे को उड़ा रखी है आपने वो भी मौसम के अकॉर्डिंग ही हो। जैसे अगर आप बच्चे को थोड़ा इसी का टेम्परेचर ज़्यादा रख रहे हैं तो ब्लैंकेट उड़ा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपके बच्चे को उससे इतनी गर्मी ना लगे जिससे कि बच्चे को पसीना आए, स्वेटिंग हो और बच्चे को रैश हो जाए। कपड़ा भी आपको बच्चे को मौसम के अकॉर्डिंग पहनाना है और उड़ाना है, और बेडशीट भी कॉटन की बिछानी है। नेक्स्ट, आप जो ऑयल यूज़ करते हैं वो पतले होने चाहिए, जिनकी तासीर ठंडी हो, जैसे कि कोकोनट ऑयल हमें गर्मियों में यूज़ करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है और उससे आपके बच्चे को हीट रैश होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। अब बात आती है कि आपके बच्चे को अगर घमौरियाँ हो गई हैं तो क्या करें। तो दोस्तों, अगर बच्चे को घमौरियाँ हो जाती है तो ऐसे में फिर आप कुछ एक होम रेमेडीज़ हैं जो फॉलो कर सकती हैं। सबसे पहली रेमेडी तो ये है, जिस जगह आपके बच्चे को हीट रैश हुआ है उस जगह आप एलोवेरा जेल लगा सकती हैं। अगर आप उसमें फ्रेश एलोवेरा जेल लगाएंगी तो इससे बच्चे को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और आप नोटिस करेंगी कि आपके बच्चे को जो हीट रैश है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गए हैं। नेक्स्ट, अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसको ठंडी तासीर की चीज़ें दीजिए खाने के लिए, जैसे कि छाछ हुआ, दूध दही हुआ। इस तरह की जो चीज़ें आप गर्मियों में अगर बच्चों को देती हैं, या फिर जूस हुआ, जूस में आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट का नहीं देना है, फ्रिज का निकला हुआ नहीं देना है। फल सब्जियां आप बच्चे को ज़्यादा खिलाएं। अगर ये भी खिलाएंगी आप, जैसे बच्चे की डाइट में फ्रूट ज़्यादा शामिल करते हैं, तो बच्चे का जो शरीर है उसको ठंडक मिलती है। छाछ दही से भी बच्चे का शरीर अच्छा रहता है गर्मी में। और आपके पास सीजनेबल जो फ्रूट्स होते हैं वो खिलाएंगे, तो उन सब चीज़ों से बच्चे को हीट रैश जो बच्चे के हैं वो पहली चीज़ तो होंगे ही नहीं। और हाँ, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है डिहाइड्रेशन। कई बार आपके बच्चों में पानी की इतनी कमी हो जाती है गर्मी में, वो पानी नहीं पीता है, इससे भी बच्चे को हीट रैश होते हैं। तो आप बच्चे को प्रॉपर अगर हाइड्रेशन का ध्यान रखती हैं, 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको प्रॉपर फीडिंग कराएं। 6 महीने से बड़ा बच्चा हो चुका है तो उसको आपको दिन भर पानी का ध्यान रखना है। बस आपको ये देखना है कि फ्रिज का निकला हुआ डायरेक्ट पानी आपका बच्चा ना पिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी उसको बार बार पिलाते रहना है, क्योंकि 3 साल से छोटा बच्चा बोल के पानी नहीं मांगेगा। बड़ा बच्चा है वो भी खेलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो पानी की डिमांड नहीं करता है। तो अगर आप बच्चे को प्रॉपर हाइड्रेट रखेंगी तो कुछ ही दिन में आपके बच्चे को या तो पहली चीज़ हीट रैश होंगे ही नहीं, और अगर हो गए हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। बस आपको बच्चे को टेम्परेचर भी गर्मी के अकॉर्डिंग ही रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो या घर का गर्म हो, तब तो बच्चे को हीट रैश होंगे ही।
तो इस तरह की चीज़ों को आपको फॉलो करना है। आप देखेंगे आपका बच्चा बहुत जल्दी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।